हैं। दुनिया से आप पीछे रह गए, इल्म नहीं, इदराक नहीं, तालीमी अदारे आप अपने तबाह कर दिए। दुनिया में ताकत की जुबान चलती है, मुसलमान उठ के खड़े हो जाए। 2.25 अरब मुसलमान हैं, हद हो गई। एक इतना सा मुल्क है, हमें जो है वो हाथ फेरते हैं और फिर हमें मार पड़वाते हैं हाथ बांध के। तो कोई अटैक, इस बात की आप खातिर जमा रखिए, कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पे हमला करने नहीं जा रहा। अगर इसराइल ही हमला करे मुसलमानों पे तो करे, मुसलमान इसराइल पे हमला करते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। सबसे पहले आप अमेरिका का जो दोगलापन है वो आप देख लें। द व्हाइट हाउस का जो ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, 5.2 मिलियन इसके फॉलोअर्स हैं और इस पर 2 ट्वीट हैं जो टॉप पे लगे हुए हैं। पहले आप देख लें कि इन्होंने फ़लस्तीन को क्या कहा। चीनी सदर के साथ, अथॉरिटी प्रेसिडेंट अब्बास के साथ बात हुई है जो बाइडन की, इसमें कोई फ़ोटो, कोई एहतमाम, कुछ भी नहीं। उन्होंने जी बात की है फ़लस्तीन के प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट जो बाइडन ने, और ये कहा है कि हमें अपने ताल्लुकात जो है उनको मज़ीद बेहतर करना है। और फिर उन्होंने कहा कि जो जगह है फ़लस्तीन में यानी यरूशलेम में, ये तमाम मज़ाहिब के जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए एक पुरअमन मुकाम होना चाहिए। और इस तरह बैकग्राउंड में कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं। तो ये एक टोकन कॉल थी जो फ़लस्तीनी सदर को की गई है। मेरे ख्याल में फ़लस्तीनी सदर को ये कॉल सुननी नहीं चाहिए थी। अब आए असल कॉल की तरफ, जो जिस पे तस्वीर भी लगाई है जो बाइडन की, और वाइट हाउस ने उसको ट्वीट किया है। अमेरिका ने कहा कि अपनी मजबूत सपोर्ट जो है वो इसराइल के साथ हम रखेंगे और इस बात के साथ खड़े हैं कि इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। रॉकेट अटैक्स जो हमास की तरफ किए जा रहे हैं या गजा में दीगर दहशतगर्दों की तरफ से किए जा रहे हैं, उन पे इसराइल अपने दिफा का हक रखता है। हम उसके साथ खड़े हैं और हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं इस किस्म के हमलों की इसराइल के ख़िलाफ़। ये है जी स्टेटमेंट अमेरिका का इसराइल के हवाले से। फ़लस्तीन के हवाले से भी आपने देख लिया, इसराइल के हवाले से भी आपने देख लिया, तो आपका आइडिया हो जाएगा कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसके साथ खड़ा है। वो हमें कॉलें करते हैं, हमें जो है वो हाथ फेरते हैं और फिर हमें मार पड़वाते हैं हाथ बांध के। ये उनका तरीका वारदात है। इसराइल को उतना मौका देते हैं जितने मौके का फ़ायदा उठाकर वो ज़्यादा से ज़्यादा मार सके। पिछले दिनों उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास जो है वो मनसूख करवा दिया। OIC का जो इजलास हुआ उसमें कोई बड़ी खबर बाहर नहीं निकली। लुब्बे लुबाब जो है उसमें 3 बड़ी अहम शख्सियात की बातचीत है या मुल्कों की, जो हम कह सकते हैं। नंबर 1 सऊदी अरब ने जो बात की है वो, नंबर 2 तुर्की ने जो बात की है वो, और नंबर 3 पाकिस्तान का जो बयान है। ये 3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। नंबर 1 जो सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद हैं, उन्होंने कहा कि इसराइल जो है वो जारहियत कर रहा है, उसकी मजम्मत की। बैन अल-अक़वामी बरादरी पर जोर दिया गया कि फ़ौजी ऑपरेशन बंद किया जाए और मुज़ाकरात के ज़रिए 2 रियासती उसूल की बुनियाद के ऊपर, यानी अलग अलग 2 रियासतें यहाँ पे बने, एक फ़लस्तीन की एक इसराइल की, और इस बुनियाद पर यह मसला मुस्तकिल तौर पर हल कर दिया जाए। जो पाकिस्तान ने बात की वो भी इससे मिलती जुलती बात की। बहुत सारी खबरें हैं मेरे पास और ये सारा दिन आप TV पे सुनते रहे हैं। बहरहाल पाकिस्तान ने यह कहा है कि दुनिया अपना किरदार अदा करे और इसराइल जो है तशद्दुद कर रहा है, इसराइल ज़्यादती कर रहा है, ये सारी जिम्मेदारी इसराइल के ऊपर आती है। वो जिम्मेदार है जुल्म और ज़्यादती का, और मुसलमान निहत्ते हैं, उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है। हम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हैं, हम मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस के साथ खड़े हैं, लेकिन पाकिस्तान ने भी कोई इसराइल पर अटैक करने की बात नहीं की, सऊदी अरब ने भी नहीं की। अब आ जाए आप तुर्की की जानिब। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पे अटैक नहीं करेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, बिला वजह अपने आप को जो है वो आप धोखे में ना रखें। मुसलमान मुल्कों में से कोई ऐसा मुल्क नहीं है जो इसराइल के ऊपर हमला कर दे, क्योंकि आज की OIC की मीटिंग ने तो बिल्कुल ही क्लियर कर दिया सारा कुछ। जो बात की गई तुर्की की जानिब से वो भी आपके सामने रख देता हूँ। तुर्की के जी मेवलट कैफसोगलू, उनके वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने ये कहा, एट इमरजेंसी मीटिंग ऑफ OIC OCI एग्जीक्यूटिव कमेटी दैट कन्वीन्ड अपॉन तुर्कीज कॉल एज वेल emphasized that Israel is sole responsible for ongoing atrocity। उन्होंने कहा जो हो रहा है उसके लिए सिर्फ अकेला इसराइल जिम्मेदार है। ये उस मीटिंग के अंदर तय पा गया और इस बात के ऊपर जोर दिया गया और इस बात के नतीजे पे पहुंचा गया जो मीटिंग तुर्की के कहने के ऊपर OIC की बुलाई गई थी। विल कंटिन्यू टू रेजोल्यूटली लीड ऑल एफर्ट्स एट इंटरनेशनल लेवल फॉर प्रोटेक्शन ऑफ फलस्तीनियन ब्रदर्स एंड सिस्टर। उन्होंने कहा जी कि हम ये कोशिशें जारी रखेंगे और इस किस्म की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर कोशिशें करेंगे फ़लस्तीनी बहन भाइयों को बचाने के लिए, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये जी आपका तुर्की है। तुर्की ने भी नहीं कहा कि हम अटैक करने जा रहे हैं, ईरान भी कोई अटैक करने नहीं जा रहा, सऊदी अरब भी नहीं करने जा रहा, और पाकिस्तान तो बिल्कुल ही नहीं करने जा रहा। पाकिस्तान ने अटैक करना तो इंडिया पे करके कश्मीर का मामला हल करता। पहले कश्मीरियों को इतनी मार पड़ी है, 2 साल पड़ती रही है लगातार, 1.5 साल हो गया उनको मार पड़ रही है। हमने कौन सा अटैक किया वहाँ पे जम्मू कश्मीर पे इंडियन फौजियों के ऊपर? हमने नहीं किया। वहाँ कश्मीरी मरते रहे हैं बेचारे, उनके साथ बहुत जुल्म होता रहा है।
तो कोई अटैक, इस बात की आप खातिर जमा रखिए, कोई मुसलमान मुल्क इसराइल पे हमला करने नहीं जा रहा। अगर इसराइल ही हमला करे मुसलमानों पे तो करे, मुसलमान इसराइल पे हमला करते हुए इस वक्त दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप OIC की मीटिंग देख लें, ये सारी चीजें देख लें, इनके बयानात देख लें, तो आपके ऊपर ये बहुत क्लियर हो जाता है। आज भी गजा में महकमा सेहत की इमारत को निशाना बनाया गया है, मगर इस तमाम तर सूरत हाल में पूरे मुसलमान OIC के इजलास की तरफ अपनी नजरें लगाए बैठे थे। OIC के इजलास से जो उम्मीदें लगाई गई थी वो सिर्फ एक करारदाद पर आकर खत्म हो गई। अब बात करने की ये जरूरत है कि इस करारदाद का मतन क्या इतना ताकतवर है कि इसराइल को लगाम डाली जा सके। बेहिसी है मुसलमानों की, दो पहलू हैं, एक मुसलमानों की बेहिसी है और एक मगरब की उनकी पुष्टपनाही है, अमेरिका की मुकम्मल पुष्टपनाही। आज की आपने देखा करारदाद क्या अमेरिका ने पेश की, जिसका उसका सिवा कोई ना। अभी यूरोपीय यूनियन का इजलास होने वाला है, उसमें भी इसी तरह की करारदाद पास हुई। OIC में अगर लोग सिर्फ इतना कह देते हैं कि इसराइल के साथ ताल्लुकात में नजरसानी करेंगे तो आज एक तूफान उठ खड़ा होता। यूरोप में मुजाहरे हो रहे हैं, इस वक्त लंदन में मुजाहरा हो रहा है, पेरिस में अगर रोक दिया गया, वाशिंगटन में हुआ और जगह पे हुआ। क्या ये शर्म की बात नहीं है कि पाकिस्तान में इतने मुजाहरे भी नहीं हुए? 20-20, 25-25 आदमी आपस की लड़ाइयों में लगे हुए हैं। उधर वो बूढ़ा आदमी 94 बरस का, उसने अभी अभी फोन किया है इमरान खान को, महातिर मोहम्मद ने या रुदवान ने बात की है या जवाद जरीफ ने दौरा ऑस्ट्रेलिया का मनसूख कर दिया है इसलिए कि उन्होंने झंडा लहराया था इसराइल का। बात यह है, 1 सदी पहले इकबाल ने कहा था कि ख्याबा में है मुंतजर लाला कब से, कबा चाहिए उसको खून अरब से। आज़ादी खून से खरीदी जाती है। जो कौमें खौफजदा हो जाती हैं, देखिए मैं आपको उनका कोई अंजाम नहीं होता। देखिए फसाद तो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, जंगें अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन खौफ से बदतर तो कोई चीज़ नहीं है। ना आज़ादी फ़िक्र है अरब मुल्कों में, ना कोई फ्री प्रेस है, ना कोई अवामी उमंगों का एहतराम है, और सारी दौलत के अंबार के बावजूद ना कोई फौज है। फौज क्या है? जो असला है उसकी मेंटेनेंस नहीं कर सकते, वहाँ तो पाकिस्तानियों को जाके उस असले की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। ये है बात सारी जी। तो आप उठ के खड़े क्यों नहीं होते? ये क्या करारदादें हो रही हैं जी? इमरान खान ने मजम्मत कर दी, शाह महमूद ने मजम्मत कर दी।